संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम और बहुत बहुत सारा प्यार। ये कहना चाहूँगी आज कि गुरु जी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे और हम सब गुरु जी के चरणों में यूं ही बैठे रहें और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पर हमेशा बनी रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन हम सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है और लेकिन गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं कि गुरुजी ने अपने एक एक बच्चे की एक एक चीज़ का ख्याल रखा है। गुरुजी इतने महान हैं कि वो अपनी सारी संगत की सारी छोटी से छोटी चीज़, हर हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इतना प्यार करते हैं वो हमसे। गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस किया है इतने मुश्किल समय में कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कभी। उन्होंने हम सबको इस महामारी से बचा के रखा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए और अपने आप में हम सबका ये बहुत बड़ा एक सत्संग है कि गुरुजी ने हमें कैसे कोरोना वायरस के टाइम में शक्ति दी, हमें पेशेंस दी कि हम इस बीमारी से लड़ सकें। उन्होंने हमें बचा के रखा, कि हमें दूर रखा इस बीमारी से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया, मुझे ये मौका दिया कि मैं उनका सत्संग, उनका प्यार आप सबसे बांट सकूँ और हम सब इस प्यार में बस डूबे रहें हमेशा हमेशा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का आज। तो संगत जी, आज मैं आपसे अपनी एक दोस्त का सत्संग शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने उसे जोड़ा अपने आप से और कैसे हमें वो ब्लेस करते हैं, किसके थ्रू हमें ब्लेस करते हैं, ये हमें कभी नहीं समझ आएगा। लेकिन गुरुजी की अपनी लीला है, वो ही बस जानते हैं, वो करता धरता है, वो ही जानते हैं कि कैसे किसको किस समय क्या चीज़ से जोड़ना है, कैसे ब्लेस करना है, वो बस गुरुजी ही जानते हैं और हम बस एक ज़रिया हैं। हम कुछ नहीं है, कराने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं और वो उनके हुक्म के आगे किसी और का हुक्म नहीं चलता। हम इंसानों की सारी प्लानिंग फेल है। गुरुजी इज़ द ओनली वन हुज प्लानिंग ऑलवेज वर्क्स एंड हिज प्लानिंग इज़ द बेस्ट प्लानिंग। जय गुरुजी। तो संगत जी, अभी पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था जून जुलाई में। इस बारी गुरुजी का बर्थडे भी हमने सबने अपने अपने घर से मनाया है और लेकिन गुरुजी ने हमारा साथ एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा पूरे लॉकडाउन में। उन्होंने पूरी अपनी संगत को घर पे बैठे बैठे एक एक को
ब्लेस किया है, कितने सारी नई संगत को अपने साथ जोड़ा है। तो ये सब गुरुजी की लीला है। उन्हें पता था बस कि इतना बुरा टाइम आने वाला है और हम सबको सबको बहुत ज़्यादा गुरुजी के आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है, और बस वही जानते हैं ये चीज़। तो संगत जी, मेरी एक सहेली है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, वो मेरे घर के पास रहती है। तो इस बारी पहली बारी गुरुजी के बर्थडे पे मुझे मौका मिला कि मैं अपने घर में गुरुजी का एक सत्संग रख सकूं। गुरुजी ने ही वो पूरा सत्संग कराया। गुरुजी ने गुरुजी ने ही मेरी फ्रेंड को अपने आप से जोड़ा। बस वही जानते हैं कि क्या है उनकी प्लानिंग। तो एक बारी बस मेरी सहेली और मैं लॉकडाउन में हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे। मैं गुरुजी की सत्संग, गुरुजी के ब्लेसिंग्स शेयर कर रही थी अपनी दोस्त से, और उसने भी मुझे बताया कि कैसे गुरुजी ने उसको आंसर्स दिए हैं। तो मैंने जब जिस दिन गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मुझे मौका मिला कि मैं उनका सत्संग कर सकूं अपने घर में, तो गुरुजी ने पूरी सेवा मेरी मम्मी से बनवाई। मतलब मेरे घर में सिर्फ मैं गुरुजी में मानती हूँ, और मेरे घर में से और कोई अभी तक जुड़ा नहीं है गुरुजी के साथ। तो गुरुजी को पता होता है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की लीला है। गुरुजी ने पूरा सत्संग हमसे पूरा दरबार सेट कराया। मेरी मम्मा ने पूरी प्रसाद बनाया, पूरी सेवा मम्मा ने करी। और क्योंकि लॉकडाउन था तो हमने अपने जो भी रिश्तेदार हैं जो मानते हैं उनसे हमने कहा था कि हम आपसे लाइव शेयर करेंगे ऑनलाइन जा कर के, और हमने किसी को भी अपने घर इनवाइट नहीं किया था क्योंकि कोरोना है। तो मैं पूरा दरबार वगैरह सेट करके हमने दिन में सोचा कि हम 1 या 2 घंटे का सत्संग करेंगे। तो मैं रेडी होने जा रही थी जब, तो मेरे को अंदर से आता है कि गुरुजी ने बोला मुझे कि तू अपनी उस दोस्त को फ़ोन कर, उसको बुला अपने घर, उसको और उसकी मम्मा को। अब हमें तो नहीं पता, हमने तो किसी और को बोला नहीं। तो मैंने वो, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास रहती है, तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि मैंने कहा आज गुरुजी का बर्थडे है और सत्संग कर रही हूँ मैं छोटा सा, तो तू प्लीज़ मेरे घर आ जा। तो संगत जी वैसा ही हुआ, गुरुजी की इच्छा थी, हमने दरबार सेट कर लिया, सत्संग शुरू किया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो जब सत्संग ओवर हो गया तो हम गुरुजी के पास ही बैठ कर के बात कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, हम दरबार में ही बैठे हुए थे। और तभी मेरी सहेली ने मुझे कहा कि मेरे पास गुरुजी का मेरे घर में कोई स्वरूप नहीं है और मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा बिल्कुल, गुरुजी के द्वार में आपने दरबार में बैठ के आपने मांगा है तो गुरुजी की जो इच्छा होगी वो ज़रूर पूरी होती है। तो संगत जी, उसने मेरे से मांगा, तब तक मेरे पास तो अपने बस वही स्वरूप थे जो मेरे पास थे, मेरे पास देने के लिए कोई स्वरूप नहीं था। लेकिन मेरे एक और दोस्त है जो गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि उनके पास है स्वरूप, उनकी सेवा थी। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को ऐसे मेरी फ्रेंड के लिए एक स्वरूप दे दो। तो संगत जी, गुरुजी की लीला वही जानते हैं। तो उन्होंने उसकी विश कैसे पूरी करनी थी वो हुई। और क्या कहते हैं, मेरा दोस्त करोलबाग में रहता है। मुझे सेवा मिली गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की कृपा से। मैं गई अपने दोस्त के घर, अपनी फ्रेंड के लिए मैं स्वरूप लेकर के आई। और अगले ही दिन, शायद अगले दिन या एक दिन बाद ही मैं स्वरूप ले आई गुरुजी का, और मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया वो स्वरूप। तो गुरुजी मतलब, तो संगत जी सॉरी, मेरे को कुछ पता नहीं था। मेरी फ्रेंड के घर में किसी के ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा था। तो उनकी उनकी बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी, और हमें नहीं पता था कि क्या तारीख है, और क्योंकि लॉकडाउन में कोर्ट्स भी नहीं चल रहे थे तो हमें पता नहीं था। लेकिन मैं अपनी दोस्त से अगले दिन मिली तो उसने मुझे बताया कि उसके रिलेटिव की वो बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने पहले वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो ऑलरेडी बेल एक्सटेंड कर चुका है, लेकिन उन जज साहिबा को वो पता ही नहीं था। और गुरुजी और संगत जी, हाई कोर्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो मैटर एक बार ही हट गया उसे दोबारा बुलाया जाए
या जो मैटर की एक बार सुनवाई हो गई है उसे दोबारा सुना जाए। लेकिन उसके केस में ऐसा हुआ, वो मैटर दोबारा से टेकअप हुआ और अपने ही आप, हम में से किसी को नहीं पता था उस ऑर्डर के बारे में, अपने ही आप उसकी इंटरिम बेल एक्सटेंड हो गई और उस जज ने दोबारा से वो मैटर लगाया और दोबारा एक ऑर्डर पास करा। और गुरुजी कैसे अब किसको ब्लेस करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। तो ये चीज़, क्योंकि हम खुद भी लॉयर हैं, मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों खुद लॉयर हैं, तो हम दोनों क्योंकि ये काम करते हैं, हम यकीन ही नहीं कर पाए कि कैसे मतलब ये हो गया कि दोबारा से किसी का मैटर हाई कोर्ट में सुना गया है और गुरुजी ने उसको ब्लेस करा और उनके रिलेटिव की जो बेल है वो एक्सटेंड करके दी अपने आप। तो जय गुरुजी। फिर गुरुजी से मतलब अब ये सब होना था, हमें तो पता नहीं था। तो मेरी फ्रेंड जलंधर गई थी, उसके घर में किसी की शादी थी, तो वो अपनी फैमिली को लेकर के जलंधर गई थी कोरोना के टाइम पे। उसकी बहन की या किसी उनके यहाँ क्लोज की किसी की शादी थी, तो हमें पता नहीं था, तो ये लोग गए, सब ठीक था। लेकिन वापस आके मेरी फ्रेंड के जो फादर हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको फीवर हो गया आते ही। तो वो घर पे थे एक हफ्ता, मतलब उनको फीवर नॉर्मल 100 से नीचे उनको फीवर था, तो वो घर पे दवाई वगैरह खा रहे थे। लेकिन हम में से मतलब उनकी तबीयत लेकिन ख़राब थी और किसी को ये बात मालूम नहीं थी। संगत जी, अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो सबने डर किया, डॉक्टर को दिखाया, कोरोना का टेस्ट कराया। संगत जी, तो उसके पापा पॉजिटिव निकले, उसकी मम्मी पॉजिटिव निकली, उसकी मेड है उनके घर में जो एक रहती है वो भी पॉजिटिव निकली। तो मेरी फ्रेंड और उसका छोटा भाई जो है, बस वो दोनों पॉजिटिव नहीं थे। संगत जी, 27 जुलाई को मेरे को ये पता लगा कि उसके पापा पॉजिटिव हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस थी, उनके लंग्स में थोड़ा पानी भर गया था, तो थोड़े क्रिटिकल थे, तो इसलिए उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। और मेरी फ्रेंड की मम्मी, उनकी मेड और बाकी सब लोग होम क्वारंटीन कर रहे थे। तो संगत जी, हम में से किसी को गुरुजी की लीला का कुछ नहीं पता होता, वो कैसे हमें ब्लेस करते हैं। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उसके घर पे। और मतलब 7 जुलाई को ही वो गुरुजी का स्वरूप मेरे से लेके गई है और अगले दिन से ऐसे परेशानी होने लगी, हमें किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो अब जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल गुरुजी के बहुत सत्संग शेयर होते हैं जूम पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के बस गुरुजी के साथ उनका सत्संग सुन रही थी जूम पे, तो एक कोई और आंटी अपना सत्संग सुना रही थी जिसमें गुरुजी उन आंटी को वो अपने सपने में 27 नंबर बार बार ही दिखा रहे थे। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी, आराम से मैंने पूरा सत्संग सुना, पूरा मुझे तब मेरे को समझ में नहीं आया, तब मेरा दिमाग नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब सत्संग वगैरह ख़त्म हुआ, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि बार बार ही 27 तारीख क्यों मेरे मन में आ रही है, क्यों मेरे मन में आ रही है। संगत जी, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि 27 तारीख ही वो दिन थी जिस दिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि उसके पेरेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। फिर बहुत कठिन समय था उसके घर में, मम्मा उसकी क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे, तो कोई खाना वगैरह नहीं बना पा रहा था, जैसे भी उनके रिलेटिव्स खाना भिजवा रहे थे, तो जैसे तैसे बहुत मुश्किल से समय कट रहा था। लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि क्योंकि अंकल तो हॉस्पिटल जा चुके थे, तो उनको कुछ उनके पास कोई स्वरूप वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मैं फ़ोन पे उनको बोलती थी कि तुम भेज दो गुरुजी का स्वरूप। और मैं बाकी सबको बोलती थी कि उनके पास स्वरूप आ गया था, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप जल प्रसाद ब्लेस करके आप सब पिए, क्योंकि वही आपकी मेडिसिन है और गुरुजी आपको ठीक करेंगे, और गुरुजी आपके घर में हैं तो सब ठीक रहेगा, और गुरुजी वही करते हैं जो बेस्ट होता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी फ्रेंड के पापा एक हफ्ते में रिकवर होके घर आए। उनकी वो बिल्कुल एकदम एकदम ठीक नहीं, उनको वीकनेस ज़रूर थी, लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल से निकल गए, उनकी लंग्स ठीक हो गए। और धीरे धीरे उसकी मम्मी फिर नेगेटिव हुई, उसकी मम्मी के लेकिन सिम्टम्स नहीं गए, लेकिन वो फिर भी कोरोना नेगेटिव हो गई। फिर मेरी फ्रेंड पॉजिटिव हो गई, क्योंकि वो सबका ध्यान रख रही थी। फिर गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करा, वो नेगेटिव हुई, और बस गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेसिंग दी। पर हमें कभी नहीं पता होता कि गुरुजी किसके थ्रू कैसे किसी को ब्लेस करते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे
कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और हमें लगता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ज़रूर बांटनी चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम जितनी बांटेंगे वो उतनी बढ़ेंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी कम नहीं होंगी। हम जितनी बांट सकेंगे बहुत 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 अच्छा होगा दुनिया के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि गुरुजी हम सबको बहुत ब्लेस करते हैं। तो अपनी सारी ब्लेसिंग्स शेयर करनी चाहिए, करिए। और संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा, किसी का दिल दुखाया हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी मैं। और ये बोलना चाहूँगी कि बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमें बचा के रखा है। कुछ मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो गुरुजी माफ़ी आपसे भी और संगत जी आपसे भी। बस ये कहूँगी कि गुरुजी हमें अपने चरणों से जोड़े रखें और अपना प्यार हमें देते रहें। और हम तो शायद नहीं है उस लायक कि इतना ज़्यादा प्यार हम गुरुजी के एक बारी में ले सकें, लेकिन बिल्कुल अगर हम जुड़े रहेंगे तो ज़रूर शायद एक दिन लायक भी बन जाए उनके प्यार के। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा प्यार संगत जी आप सबको भी। और ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, सबका ध्यान रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।